हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 3 का पहला एपिसोड आज रिलीज हुआ, आज यानी 22 जून को, जिसको देख के मैं सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा, मजा आया। फाइनली इट फील्स लाइक समथिंग हैज स्टार्टेड यार, समथिंग फॉर द ग्रेटर वॉर। ये पहला एपिसोड ना सिर्फ बैटल ऑफ गलेट को बखूबी से कंक्लूड करती है, पर पिछले सीजन के काफी सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन को भी एड्रेस करती है, जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले बात कर लेते हैं इस एपिसोड में। तो जहाँ एपिसोड स्टार्ट ही होता है रेना टारगेरियन से, जो कि पिछले सीजन से ही वाइल्ड ड्रैगन सिप स्टेला को टेम करने की कोशिश करती है। एंड वाइल्ड इसलिए क्योंकि उसका कोई राइडर ही नहीं था, वो बिल्कुल लावारिस था, जंगलों में भटकता हुआ, जिसके लिए उसे काफी मुश्किल आती है उसे टेम करने के लिए। इवेंचुअली जिसमें वो सक्सीड भी होती है। हमें तो ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में एमंड को पता चल जाता है कि उसका भाई एगॉन सिटी छोड़ के भाग चुका है लेरिस के साथ, जो इवेंचुअली पकड़ा भी जाता है। सोल्जर्स उन्हें क्वीन के लिए झुकने को कहते हैं, जिसको वो साफ इनकार कर देता है, जिससे उसका सर ऑलमोस्ट काट दिया जाता। पर लेरिस ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया कि क्वीन के सामने जिंदा पेश किया जाए, जिससे उनको भी काफी सारा इनाम मिलता। एंड लास्टली वो लोग भी ये सौदा मान लेते हैं, उन्हें मारने की बजाय बंदी बना लेते हैं। इतने में एलिसेंट, जो कि ड्रैगन स्टोन से वापस लौटी थी, जिसको एमंड कन्फ्रंट करता है। एमंड उसे कहता है कि उसने अपने कजिन्स ऑरमाउंड हाईटावर के साथ 15,000 सोल्जर्स अरेंज किया है सिटी डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अब युद्ध का ऐलान हो चुका है ऑब्वियसली। एंड उसी बीच एमंड और एलिसेंट के बीच एक बहुत ही क्रीपी सा किस सीन आता है। हाँ, ये करना तो जरूरी है ना इनको, नहीं तो कैसे लगता कि गेम ऑफ थ्रोन्स बना रहे हैं। पहले भाई बहन और अब माँ। जहाँ रिवरलैंड्स में डीमन और उनके रिवरमैन लेनिस्टर को डिफीट कर चुके होते हैं, उसी बीच जंगलों से कुछ सिपाही बाहर आते हैं, जो कि स्टार्क्स हाउस के अंडर थे। एंड उन्हीं में से एक था रॉडरिक डस्टिन, जो कि स्टार्क घराने के अंदर ही था। वो जेसन लैनिस्टर का सर काटकर क्वीन से अपनी वफादारी शो करता है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कोरलिस सी स्नेक, जो कि अपने शिप्स को लेके किंग्स लैंडिंग कैप्चर करने जा रहा है क्वीन के ऑर्डर पर उसके सामने ग्रीन्स ने सारा को लोहार के शिप्स भेजे थे ब्लॉकेड तोड़ने एंड डिफेंड करने के लिए। पर उसमें लोहार की पर्सनल खुन्नस भी जुड़ी थी, क्योंकि स्नेक ने उसे लोगों को 20 साल तक स्लॉटर किया था। और जब ये सब बात क्वीन रेनारा को पता चली, वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए जाने वाली होती है, पर यहाँ जेस उसको बचाने के लिए उसको कमरे में बंद कर देता है एंड खुद उसकी होने वाली बीवी के साथ ड्रैगन्स लेके निकल पड़ता है स्नेक्स को बचाने। और जहाँ हमें द ग्रेट गैलेट वॉर दिखती है, जहाँ जेस स्नेक को बचाते वक्त काफी कारगर भी रहे, पर सामने उनके पास भी हार्पून वेपन थी, जो कि स्पेशली ड्रैगन्स के लिए बनी थी, जिसे लगभग उन्हें वो टाल तो देती ही है। पर इसी बीच आती है रेना टारगेरियन अपने ड्रैगन सिप स्टेला को लेकर, जो उसके ऑर्डर उतने अच्छे से फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो एक वाइल्ड ड्रैगन है, जैसे मैंने कहा पहले ही। एंड वो आते ही कुछ अपने जहाजों पर तबाही मचाना शुरू कर देती है। उसके बाद जेस एंड बेला के ड्रैगन्स पे भी हमला कर देती है। रेना उसे काफी कहती है वलेरियन भाषा में, पर सिप स्टेला उसकी सुनता ही नहीं है, विच लीड्स टू डेथ ऑफ जेस, जो ड्रैगन से डिटैच होकर ऊपर आ ही जाता है। पर इवेंचुअली ट्रायकी के सोल्जर उसे एरो मार डालते हैं। मतलब यार ये लोग ऐसा बड़ा करते हैं। होप देके अचानक उसी कैरेक्टर को मारता है, रिसेंटली जैसे नाइट ऑफ 7 किंगडम में हुआ। बिलर की डेथ तो हम सबको याद ही है, काफी अनएक्सपेक्टेड एंड सैड। रीना जिसको अपना एक रिडेम्पशन आर्क मिला था एक ड्रैगन क्लेम करके, क्योंकि उसके पास और कोई ड्रैगन नहीं था। इकलौता वेगार था उसकी माँ का, जिसको भी एमन ने क्लेम कर लिया था। पर यही रिडेम्पशन आर्क उसकी ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गई। उसकी कजन बेला के होने वाले पति का मौत के कारण वो खुद बनी। अ सैड एंड ऑफ एन एपिसोड। दोनों पार्टीज अपनी वर्स्ट स्टेट में आ चुकी है। अब ये देखना काफी एक्साइटिंग रहेगा कि रेनायरा उसके दूसरे बेटे के डेथ पे कैसे एक्शन लेगी। वीडियो को अगर यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक जरूर कर देना। इस एपिसोड को लेकर आपके क्या रिएक्शन थे कमेंट में जरूर बताना। मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।